लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़, अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठ मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं। के साथ बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। और इस बयान ने इनको ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब आने वाले समयों में इनका पतन निश्चित रूप से होगा। सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, उसका माहौल उड़ाना क्या अब एक फैशन बनता जा रहा है? पहले मठाधीश और माफिया को लेकर एक संबंध बताया गया और अब ये कहा जा रहा है कि मठों और महाकुंभ में लोग गांजा पीते हैं। अगर महाकुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भर के भेज दिया जाए तो वो भी खप जाएगा। और ये बयान और कहीं से नहीं आ रहे बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से आ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव का बयान आया और अब गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की ओर से एक बयान दिया गया है कि जो लोग मठों में होते हैं वो बूटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी गांजा का इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, महाकुंभ में अगर एक मालगाड़ी अगर गांजा भेज दिया जाए तो वो भी खप जाएगा। तो अगर आप महाकुंभ में जाते तो क्या गांजा पीने के लिए जाते हैं? और क्या जो कह रहे हैं कि एक मालगाड़ी गांजा भर दिया जाएगा तो खप जाएगा? वहाँ पे जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं कि वो गांजे का ही सेवन करता हो। गांजे के सेवन करने वाले एक विशिष्ट नागा साधु लोग होते हैं और वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल जो फैशन बनता जा रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि हम हिंदू बाद में हैं, हम पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं। दिमाग में हमारे ये पहले से ही भर दिया गया है और वही अभी चला जा रहा है। गुरु जी ये बताइए कि आस्था के इस दरबार में हम खड़े हैं, बार बार सनातन धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाया जा रहा है, लोगों की भावनाएं आहत की जा रही हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। सवाल इस बात का है कि ये जो सिलसिला है कैसे थमेगा? पहले तो हमें जागना होगा। जैसे अभी महाराज जी ने कहा है ना, ये बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। और जब तक हम हिंदू नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पहले हमें हिंदू होना होगा, अपने दिल दिमाग में ये बैठाना होगा कि हम किसी बिरादरी के नहीं हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू हैं तभी जागृत हो पाएंगे। अफजाल अंसारी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या मठों में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो गांजा ही पीते हैं? महाकुंभ में क्या एक मालगाड़ी अगर गांजा भेजा जाए तो वो खप जाएगा? ये किस तरीके का तंज है? जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठ मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय बयान, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने एक तरीके से पूरे हिंदू समाज और साधु संतों के ऊपर आरोप लगा दिया कि एक ट्रक गांजा भेज दीजिए तो गांजा वहां खत्म हो जाएगा। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? किस कोई औषधि है, कोई चीज है, उसको आप सारे हिंदू समाज और साधु संतों का आप बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आपका और अखिलेश यादव दोनों लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्योंकि आप लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, आप लोग अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और हिंदू हरे हम तो लूटने के लिए बने ही हैं। कभी हमें मुगलों ने लूटा, कभी अंग्रेजों ने लूटा, अब इस रूप में अखिलेश यादव अब जाल जैसे लोग लूट रहे हैं। जाल जैसे लोग रहे, लेकिन इनको समझा पाना क्या इतना मुश्किल है? क्या इनको हिंदुत्व के बारे में समझ नहीं है, या वो बार बार जानबूझ के ये ऐसा बयान देते हैं? भाई इस करोड़ों जो सनातनी हैं उनकी भावनाएं आहत होती है इस तरीके के बयानों को सुनने के बाद। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो भाषा होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। यदि भाषा पतन की तरफ जा रहा है उनके, तो ये निश्चित रूप से उनके पूरे पार्टी के, उनके सभी विचारों के, उनके पूरे विचारों को ये प्रदर्शित कर रहा है। अब भाषा दास्ता की सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। अगर विजेता का शब्द अंगीकार कर ले तो समझो उसका पतन सर्वथा निश्चित है। और इस बयान ने इनको ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब आने वाले समयों में इनका पतन निश्चित रूप से होगा। लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से मठाधीश और माफिया की बात होती है, अब गांजा को उसमें शामिल कर लिया गया है। देखिए, ये
ठीक है, पूरा इनका अगर देखें, अगर अपने प्रति अगर हिंदू धर्म को और सनातन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये केवल अपने तरफ देखें, दूसरे गैर धर्मों की तरफ देखें, तो ये समझ जाइए कि कम से कम सनातन धर्म पूरी तरह से चरित्र प्रदूषण की चपेट में तो नहीं है, लेकिन अगर इनके इतिहास को देखा जाए तो पूरा इनका धर्म जो है पूरी तरह से चरित्र प्रदूषण की चपेट में है। गांजा एक विशेष लोग जो साधु संत होते थे, जो हिमालय के पहाड़ों में रहते थे, ठंडी के कारण वो एक औषधि के रूप में काम करते थे, जिसको जो है ये एक गलत तरह के प्रचार प्रसार करके ये लोग हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की जो साजिश रची है, इस साजिश को कतई भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या अखिलेश यादव हो या फिर अफजाल अंसारी हो, इस्लाम धर्म के बारे में इस तरीके का बयान देने की हिम्मत दिखाएंगे कभी? ऐसा है कि ये इस्लाम जो है वो अपने धर्म को मजबूत करना चाहते हैं जड़ से, और हमारे यहाँ हम सनातनी या हिंदू बटे हुए हैं, हम लोग अलग अलग अपना और राग लाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज 21 करोड़ मुसलमान आपके देश में हो गए। अगर गांधी अनशन बना बैठे होते, ये ना कहते कि ये हमारे भाई हैं, बाहर नहीं जाने पाएंगे, तो सरदार पटेल सबको भगा दिए होते ना। तो ये इसकी जड़ में कौन है? महात्मा गांधी को कहा जाएगा ना। और वही आज पनप रहे हैं। हमारे आपके यहाँ जो है उस पर सोच नहीं है। लेकिन पनपने की बात ठीक है, एक अलग बात हो सकती है कि आपकी जनसंख्या बढ़ रही हो, लेकिन इस तरीके की जब बातें होती हैं जिससे जो सनातनी होते हैं उनकी भावनाएं सीधे तौर पे आहत होती है। करोड़ों लोग होते हैं जिनकी आस्था महाकुंभ से जुड़ी होती है, लेकिन जब उसी महाकुंभ के बारे में आप कहें कि वहाँ पर एक ट्रक अगर गांजा भेज दिया जाए तो वो खप जाएगा। वो तो जो पहाड़ी पर रहते थे या जो नागा साधु ऐसे होते हैं कि वो गांजा पी करके अपने उसको बचाते हैं, उस वीर संचय करते हैं, उसको जलाने के लिए उनको प्रयोग करते हैं, और वो नहीं कि वो कब जाएंगे। और हम आप जो है जब तक चेतेंगे नहीं, हमारी आपकी भी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक 47 आते जो कहा जा रहा है ये मुसलमान कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से आ गया है और हम सबको एकजुट होकर पुरजोर तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन कि जिस तरीके से उनका ये कहना है कि जब भांग को आप लाइसेंस दे रहे हैं तो गांजा को भी लाइसेंस दे दीजिए। ये तो अपनी जेब को मिटा रहे हैं, किसको क्या लाइसेंस देना ये सरकार का काम है, सरकार निर्णय करेगी। ये हमारा आपका काम नहीं, हमारा आपका काम है संयमित भाषा में रहिए। आपके जो मुल्लाना और जो मौलवी जो वीडियो वायरल होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता इस पवित्र धर्म स्थल में, वो ऐसे कुकृत्य करते हैं बच्चों के साथ अप्राकृतिक। आप पहले उनको देखिए, आप हमारे धर्म के ऊपर खिलवाड़ मत करिए, हमारे धर्म के ऊपर कोई बयानबाजी मत करिए, अपना जाके धर्म कर्म देखिए। बिल्कुल, तो ये वाराणसी के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनका ये बयान है कि जिस तरीके से हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, आहत करने वाली जो बातें हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही हैं, और अब समय आ चुका है कि ऐसी बातों पर बिल्कुल लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि जो सनातन धर्म पर जो चोट करने का जो सिलसिला है उसको रोका जा सके।